सर ऑडियो आ रही है मेरी? चलिए। तो चलिए जी, आज के एक नए दिन में, नई सुबह में आपका फिर से स्वागत है। रसोई बदलो जीवन बदलो, जो कॉन्सेप्ट संजय सर ने चला रखा है, उसमें मैं बहुत कम सेशन में आ पाता हूँ, और तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में जो नए प्रश्न जुड़े हैं उनको बता देता हूँ मैं। मेरे स्पॉन्सर का नाम देवेंद्र सांगवान जी है, और मेरा नाम जगदीश दायल जी है। इस हेल्दी कम्युनिटी में मैं मेरे स्पॉन्सर देवेंद्र सांगवान जी की बदौलत ही बैठा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे हेल्थ इशू थे जिनको लेके ये सेशन मैंने ज्वाइन किया था। तो एक बार मेरे स्पॉन्सर के लिए, मेरे स्पॉन्सर के स्पॉन्सर देवेंद्र संजय सांगवान जी के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे, और अपने अपने स्पॉन्सर के लिए क्लैपिंग करेंगे जिनकी वजह से आप इस सेशन में बैठे हैं। तो यहाँ आके मैंने अपना 25 केजी वजन कम किया है, और बहुत सारे हेल्थ इशू ठीक किए हैं। मेरी मिसेज ने 12 केजी वजन कम किया है, बच्चों ने वजन गेन किया है 12 केजी, और 15 केजी दोनों ने हाइट गेन की है। और बहुत सारे अमेजिंग से रिजल्ट हमारे परिवार ने लिए हैं, जिसकी बदौलत आज इस हेल्दी कम्युनिटी से, विश्व की नंबर 1 न्यूट्रिशन कम्युनिटी से, जो हेल्थ और वेल्थ दोनों पे काम करती है, उससे जुड़े हुए हैं। और मेरा जुड़ने का मेन कारण है मेरा रिजल्ट ही। अगर रिजल्ट नहीं आता तो मैं आज तक नहीं रुका रहता इस सेशन में। और ढेर सारा स्पोर्ट, ढेर सारी ट्रेनिंग्स, जिनकी बदौलत आज आप लोगों के सामने इस सेशन देने के लायक बने, सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की वजह से। और अच्छा खा रहे हैं तो अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं तो एक बांटने के लिए जो 1% हमें मौका दिया जाता है, वो बांटने की कोशिश करेंगे। हो सकता है बहुत सारी चीजें आप जानते हो, लेकिन ट्रेनिंग और बार बार रिपीटेशन है ना, हमारे नॉलेज को बढ़ाता है, जो हमारे जीवन में काम आता है। तो बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे। देखो, मैं तो ये कहूंगा आज का टॉपिक बहुत ही बोर होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को सब पता है लेकिन फॉलो नहीं करते। लेकिन बोर होते होते आप इस टॉपिक को सुनोगे, तो जैसे बहुत सारे रिजल्ट शेयर होते हैं, तो वो टॉपिक्स होते हैं, तो वो उनको लगता है कि सारा का सारा टॉपिक मेरे ऊपर था। ये सारा का सारा टॉपिक हम सब के ऊपर है। हम सब जाने अनजाने ये गलतियां करते हैं। तो आज थोड़ा सा जानेंगे। लिविंग फूड तो हम खाते हैं, घरेलू भोजन, जो जीवित फूड तो समझ के हम खाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा नया नाम लेके आते हैं, डेड फूड का। डेड फूड का टॉपिक होने वाला। डेड फूड होता क्या है? यानी कि ऐसा खाना, ऐसा भोजन, ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा पोषण जिसमें वैल्यू जीरो हो, यानी कि पोषण की वैल्यू जीरो हो। नाम तो पोषण का दे दिया, लेकिन उसकी वैल्यू जीरो हो, लेकिन हमारी एडिक्शन को बढ़ाता हो, हमारे शरीर में डैमेज बढ़ाता हो, डैमेज ज्यादा करता हो। तो इसको एक हम डेड फूड के साथ साथ है ना, अपराधियों वाला फूड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं, इसमें आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, इसमें प्रेजर्वेटिव होते हैं, एमएसजी होते हैं। ऐसे नाम क्यों दिए गए इसको? इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। देखिए, डेड फूड हो गया तो आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर का नाम आ गया। आर्टिफिशियल फ्लेवर यानी कि नकली स्वाद देने वाले पदार्थ। ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि प्राकृतिक फलों, मसालों और दूध से ये बने नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल से बने होते हैं। धीरे धीरे आगे जानेंगे। जैसे कि वेलेना आइसक्रीम, इसमें कुछ अलग फ्लेवर होता है, वलीना नहीं होता। वलीना है हमारे शेक में असली वलीना। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इसमें क्या क्या होता है थोड़ा आगे बताऊंगा, थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ। बटर फ्लेवर, इसलिए आर्टिफिशियली ने इसलिए कहा गया क्योंकि असली स्वाद सिर्फ प्रकृति से मिलता है, नकली कॉपी करने से नहीं मिलता। यानी कि जीभ का स्वाद तो मिलता है, शरीर को कुछ नहीं मिलता। शरीर को मिलता है सिर्फ लत और बीमारियां। नंबर 2 पे है आर्टिफिशियल कलर। ये तो था आर्टिफिशियल फ्लेवर। अब आगे बात रंग की। नकली रंग जो हमारे भोजन में मिलाया जाता है, जाने अनजाने हम खाते हैं। देखो, ये भी फलों सब्जियों से नहीं, बल्कि
कोल टार जो पढ़े लिखे वो समझ जाएंगे, यानी कि पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनसे बड़े होते हैं, जैसे कि टार्ट्रीज होता है। जिसने भी शादी के टाइम जो खाना बनता है उसके लिए जो सामान लाके दिया ना, वो समझ जाएंगे टार्ट्रीज का। चमकीला एक पीला रंग होता है, सनसेट येलो संतरी रंग होता है, एक ब्रियलेट ब्लू होता है, एक नीला रंग होता है, एक होता है कार्मोसाइन यानी कि लाल रंग होता है चमकीला सा। ऐसा क्यों कहा गया? ये ओरिजिनल नहीं है, प्राकृतिक रूप से बने नहीं है, ये केमिकली रूप से बनाए हुए रंग है, जो बच्चों के लिए हाइपर एक्टिविटी है, एलर्जी है, लीवर का बोझ है, इस तरह की समस्याओं को बढ़ाने वाले होते हैं। अब नंबर 3 पे आता है प्रिजर्वेटिव्स, जिसको संरक्षक पदार्थ भी बोलते हैं। इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया? देखो, हमारी पैकेट बंद जो भी फूड आते हैं ना, वो लंबे समय तक चलते हैं, बहुत लंबा टाइम लेते हैं, वो खराब नहीं होते। क्यों? इसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, पोटेशियम सोर्बेट मिलाया जाता है, सोडियम नाइट्रेट मिलाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, ताकि वो लंबे समय तक खराब न रहे और टेस्टी बने रहे। लेकिन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, हमारी आंतों का जो माइक्रोबायोटा होता है उसको खराब कर देते हैं, एलर्जी करते हैं, कैंसर का रिस्क बढ़ा देते हैं। फिर नंबर 4 पे जो मैंने बोला था MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है, सिर्फ टेस्ट बढ़ाते हैं। टेस्ट बढ़ाने वाला एक नमक मानो उसको। हमारे शरीर को एडिक्शन होती है जब भी चिप्स का, कुरकुरे का या पिज्जा का, बर्गर का नाम आता है ना, तो उनकी जो टेस्ट होता है ना, वो हमारे मन को भाता है। किसी का भी नाम लेते हैं ना तो उनको खाने का मन करता है, मुंह में पानी आ जाता है। देखो क्या है, मोनो क्या है? एक सोडियम क्या है? सोडियम लवण। और ग्लूटामेट क्या है? एक अमीनो एसिड। यानी कि 3-4 चीजों से मिला। इसको ये भी बोल सकते हैं, जो भी प्रकृति ने 4 स्वाद दिए हैं, 3-4 स्वाद दिए हैं, उसके अलावा ये 5वां स्वाद है जो केमिकली रूप से बनाया गया है। ये टेस्ट एनहेंसर भी इसको बोला जाता है, सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए। इसमें कुछ नहीं होता। ये करता क्या है? हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को एक लत पैदा करता है, हमारे दिमाग में उसको ओवरलोड कर देता है। जब भी हम थकते हैं, सिर दर्द होता है, मोटापा है, हार्मोनल संतुलन इसकी वजह से हो जाता है, अगर इस चीज की हमें लत पड़ जाती है। अब कुल मिला के ये 4 नाम मैंने बताया, इसका मतलब क्या निकला डेड फूड का? यानी कि नकली स्वाद, नकली रंग और सेल्फ लाइफ बढ़ाने वाले जहर, और एक किस्म का स्वाद की लत लगाने वाले केमिकल, जिसमें जीरो न्यूट्रिशन होता है, हाई एडिक्शन होता है और लॉन्ग टर्म बॉडी डैमेज होता है। यानी कि लंबे समय के बाद वो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। इसके 2 और मुख्य कारण भी हो सकते हैं डेड फूड की। इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ज्यादा प्रोसेसिंग से बनाए जाते हैं, यानी कि रिफाइंड और अल्ट्रा प्रोसेस जो फूड होते हैं, जैसे कि मैदा है, पॉलिश किए हुए चावल हैं, पैकेट जो स्नैक्स होते हैं वो है, इनको तेज हाई टेम्परेचर पे भी पकाया जाता है या तला जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे सारे के सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। यानी कि केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं इसमें, ताकि सालों तक स्टोर रह सके, लेकिन शरीर के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। नतीजा क्या होगा? असली विटामिन जो इनके हैं, मिनरल्स जो हैं, एंजाइम जो हैं, प्रोबायोटिक्स जो हैं, वो खत्म हो जाएंगे और सिर्फ हमें कैलोरी मिलेगी, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। क्या मेरी भाषा, मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी जो बता रहे हो एक बार हैंड रेस करके बताएंगे। जो बातें बोल रहे हैं उनको समझ में आ रही है? फिर टॉपिक को शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा टेक्निकली टॉपिक होता है। हो सकता है संजय सर का जो फ्लो है वो, मैं भी कायल हूं उनका, वो फ्लो मेरा नहीं होता, लेकिन मेरा टेक्निकली है थोड़ा सा। फिर इसके बाद क्या आता है? स्टोर करने और मिलावट की वजह से भी इनके जो विटामिन मिनरल्स खत्म होते हैं। देखो, लंबे समय तक हम स्टोर करते हैं तो उनकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, उनके एंजाइम्स मर जाते हैं। आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर, स्वीटनर, वो जो उनका स्वाद है उसकी वजह से उनकी वैल्यू विटामिन की, मिनरल्स की जीरो हो जाती है। जैसे कि अब आजकल डिटर्जेंट वाला दूध आ रहा है, संजय सर बार बार बताते हैं, मिलावटी पाउडर आ रहे हैं, मिर्ची पाउडर आ रहे हैं, सारी की सारी चीजें आजकल मिलावटी आ रही है। अब बात करते हैं जी सीधी सीधी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि
सर आवाज आ रही है मेरी? राजेश सर आवाज आ रही है? ओके। देखो सबसे ज्यादा आजकल क्या यूज हो रहा है, हम यूज कर रहे हैं अफ्रेश, पीते रहे, लेकिन अमूमन क्या यूज करते थे, मैं इससे सेशन से पहले ज्यादा यूज करता था सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक। उनमें क्या है, बिल्कुल नकली कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, स्प्राइट है। एनर्जी ड्रिंक में क्या आता है आजकल, रेड बुल बहुत चल रहा है, माइस्टर चल रहा है, स्टिंग चल रही है। और फ्लेवर सोडा में क्या चल रहा है, नींबू, नींबू आ रहा है ना, जीरा भी आ रहा है, नींबू सोडा भी आ रहा है, ऑरेंज फ्लेवर के सोडे भी आ रहे हैं। नकली फ्लेवर से बनते हैं जी, बिल्कुल कुछ नहीं है असली नाम का उनमें। न तो असली नींबू डाला जाता है, न असली संतरा डाला जाता है। वो सारे के सारे प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल फ्लेवर और केमिकल से बनाए जाते हैं, नकली फ्लेवर है। देखो नींबू का स्वाद देने के लिए क्या करते हैं, सिट्राल मिलाते हैं, एक रसायन है जो नींबू जैसी तेज खुशबू देता है, हमें लगता है कि ये नींबू है। संतरे का स्वाद देने के लिए क्या है, एथाइल ब्यूरेट जो होता है, ब्यूटीरेट जो होता है, वो सिर्फ एक गंध देने वाला रसायन है, असली संतरा नहीं होता। वो कोला फ्लेवर में क्या होता है, सिनेमन ऑयल होता है, यानी कि दालचीनी का तेल होता है, वेनिलीन होता है, वलीना का कृत्रिम एक एसेंस है, कैमरीन होता है जो चीनी को जलाकर बनाया हुआ एक भूरे रंग का स्वाद है। यानी कि तीनों चारों को मिला के एक बनाया एक किस्म का अदरक का फ्लेवर, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ तीखा जिंजरोल जैसे रसायन मिला के एक तीखा अदरक जैसा स्वाद देने वाला एक नकली केमिकल है, जिसको हम पी के खुश होते हैं, हमारे मन को कुछ सेकंड के लिए वो शांति देता है, हमें अच्छा लगता है। यानी कि बोतल में नींबू, संतरा, कोला, अदरक, उसका असली रूप कोई भी नहीं है, बल्कि सिट्रोल, एथेनॉल, जो मैंने बात बताई, जिंजरोल जैसे खुशबू देने वाले रसायन, वो हमारे दिमाग में भ्रम पैदा कर देते हैं कि हमने असली चीज को ही ली है। एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी आता है, इसको लोग अच्छी तरह से कूद कूद के पीते हैं। एक वलीना फ्लेवर भी आता है, इनके टेक्निकली नाम बताऊंगा तो बहुत सारे, पुदीना फ्लेवर में आजकल आ रहा है, कोई चॉकलेट फ्लेवर में आजकल आ रहा है, इनमें बहुत सारी मिलावटी चीजें हैं, बहुत सारी जिसको आप सोच भी नहीं सकते। आजकल क्या है, एक अन्य आम फ्लेवर क्या चल रहा है, केले का फ्लेवर चल रहा है, उसमें कुछ नहीं होता, आइसोएमाइल एसीटेट होता है, वो उसका एक रासायनिक या केमिकली एक स्वाद होता है। सेब का फ्लेवर भी आता है जिसको एप्पल फ्लेवर बोलते हैं, एक्सेल एसीटेट होता है, कुछ नहीं होता। अनानास का फ्लेवर भी आ रहा है मार्केट में, एथाइल ब्यूट्रेट होता है, कुछ नहीं है उसमें। अंगूर का फ्लेवर भी आ रहा है, मेथाइल एथिलेट होता है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम स्वाद के नाम पे, टेस्ट के नाम पे पी रहे हैं केमिकल। यानी कि हमारे खाने में जो फ्रूट का फ्लेवर लिखा होता है ना, जो भी बोतल पे लिखा होता है, उसमें असली फल या मसाले बहुत कम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ केमिकल द्वारा तैयार की हुए फ्लेवर होते हैं, जो हमारे हार्मोन को, लीवर को, किडनी को, इन पे बोझ बढ़ाते हैं, कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। और लंबे समय बाद इनकी चीजों का हमें पता चलता है, इनके नुकसान का पता चलता है, लेकिन तब तक हम इनके आदी हो चुके होते हैं। आप एक बार कोल्ड ड्रिंक पीने लग गए ना, तो आपका शरीर बार 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 कोल्ड ड्रिंक ही मांगेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लत की बात कर रहा हूँ, लत कैसे लगती है और इनके नुकसान कैसे होते हैं। देखो, जब हाई शुगर लोड हमारे शरीर में होता है ना, जब हम एक बोतल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें लगभग 8-10 चम्मच चीनी की होती है। और जब हमारे शरीर में जब हम पीते हैं ना, तो अचानक से शुगर लेवल बढ़ता है, और फिर शुगर लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, शुगर बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो हमारे शरीर को है ना एक झूठी इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, झूठी एनर्जी मिलती है कुछ पल के लिए। एहसास होता है कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूं, अब मेरे अंदर एनर्जी है। उनमें अब बार बार इसके ऊपर उंगली उठती है कि ये कैफीन पीते हैं हर्बल लाइफ वाले, लेकिन जितनी शरीर की जरूरत है उतनी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, रेड बुल वगैरह में इसको किसी ने बैन नहीं किया है, उसको बैन किया है WHO ने, कि इसमें लेवल से ज्यादा एक सिस्टम है, उससे ज्यादा पैमाने से ज्यादा उसमें कैफीन है, जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। क्यों शाम को बोलते हैं कि जिन्हें पढ़ना नहीं है, रात को ड्यूटी नहीं करनी, उनको अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन दिन में मैं 10-10 तक लेता हूँ अफ्रेश, सीमित मात्रा में, जितनी भी 400 mg की एक दिन की डोज है वो लेनी चाहिए। इसमें
0 कैलोरी है लेकिन हाई एनर्जी है लंबे समय के लिए। उसके बाद स्वास्थ्य पे क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह? इसमें हाई शुगर है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, डायबिटीज का खतरा बढ़ेगा। ठंडा जो पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अतिरिक्त कैलोरी तो जाएगी, चीनी गई तो उससे मोटापा बढ़ेगा। दांतों को नुकसान होएगा क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में है ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दांतों की ऊपरी परत को कमजोर कर देती हैं। फास्फोरिक एसिड है जो हड्डियों को कमजोर कर देगा, जो कैल्शियम को खींच लेता है। जो ज्यादा ठंडा पीते हैं ना उनकी हड्डियां कमजोर मिलेंगी। दिल को कमजोर करता है क्योंकि इसमें शुगर ज्यादा है। कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और लंबे समय के बाद क्या करता है, हार्ट अटैक का रिस्क को बढ़ाता है। लीवर और किडनी पे भी लोड बढ़ाता है, फैटी लीवर बना देता है। उसके बाद क्या आता है, नंबर 2 पे आता है पैकेट फूड ज्यादा खाते हैं, फ्लेवर्ड फूड हम लोग ज्यादा खाते हैं। उसमें क्या क्या है, उसमें सारा का सारा नकली फ्लेवर है। एक्स्ट्रा जो पैकेट फूड होते हैं जिसमें रियल, टपोकिना, मिंट वगैरह जो चीजें होती हैं, फ्लेवर्ड पानी जो आजकल आ रहे हैं, फ्रूटी, सोडा, एप्पल फिज, फ्लेवर्ड वाटर भी आ रहे हैं आजकल, पाउडर वाले जूस आ रहे हैं जिसको टंग, रसना, इस तरह की चीजें हम पीते हैं। इन सब का एक दावा होता है कि ये फ्रूट बेस्ड होते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है, WHO ने भी फटकार लगाई है कि इनके ऊपर आप ये चीज नहीं लिख सकते। अब वो लेवल बदल गया, जो भी घर में फ्रूटी वगैरह लेके आते हैं उनको देखना, वो लाइन बदल दी गई है। क्योंकि अब आगे आगे क्या होगा, आगे आगे किसी भी क्वालिटी वाला जो ढाबा होगा, होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा, उसके ऊपर है ना अपनी कैलोरी का एक चार्ट लगा हुआ है। ऐसा कानून आने वाला है कि इस होटल में जो चीज बन रही है उस खाने में किस चीज में कितनी कैलोरी, कितना नुकसानदायक है।